तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। आंखों को बंद करके मदीने की गलियों में परवाना वार फिरते रहे, लेकिन मौसूफ बर्क रफ्तारी से बदली की ओर से निकलने वाले आफताब की तरह सामने आए और ओझल हो गए। मगर याद रखें, इस बज़्म में जनाब को आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान चाहिए। आज खुशी बहे चमन की बुलबुले मस्ते खुमार, लहलहा उठा है गुलशन छा गई हर सू बहार। जी, अब मैं देखना चाहता हूँ जो लोग वहाँ खड़े हैं, क़ारी फ़हीम साहब किबला ने, इमाम साहब ने मुझसे कहा कि इन लोगों को बिठा दो। मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं गन्नेशपुर के, अब वो किसी का भी उलमा के अदब को जानते हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी, अगर नबी के नाम पर ये बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह सबजदार कहलाएंगे, और नहीं अगर खड़े रहेंगे तो सब लोग जानते हैं बेवकूफ़ी कहलाएंगे। इसलिए आप अगर नबी के मानने वाले हो, अपने नबी से मोहब्बत रखते हो, तो बार बार मत कहलवाओ, अपने नबी के नाम पर बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। माशाअल्लाह बहुत बैठने लगे। इधर वाले खड़े हैं, ये अकड़बाजी अच्छी नहीं होती। नबी के नाम पर आते हैं, नबी के जलसे में आते हैं और बड़ी मोहब्बत से बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं। माशाअल्लाह ये हमारे जो जुनैद भाई के अशफाक भाई है, ये जिनका बच्चा मेरे पास पढ़ता है, ये बहुत अदब और एहतराम वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये देखो यहाँ तक मेरी आवाज़ पहुंची, वो लोग बैठ गए, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब मैं शेर पेश कर रहा हूँ और मैं फिर हजरत मौलाना हाजी अशफाक साहब किबला को पेश करूंगा। पहले मोहब्बत से पूरा मजमा दिल लगाकर अपने हाथों को उठाकर अपने नबी को पुकारे, या रसूल अल्लाह, अपने आला हजरत के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। खुशबू बनकर बिखरने की दुआ मांगता हूँ, खुशबू बनकर बिखरने की दुआ मांगता हूँ, मैं हर एक दिल में उतरने की दुआ मांगता हूँ। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, मैं मदीने में मरने की दुआ मांगता हूँ। और चश्मे उल्फत से तूर देखेंगे, चश्मे उल्फत से तूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे, और महशर में कोई देखे या ना देखे, मुझको मेरे आका जरूर देखेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की तरह कोई नबी नहीं, मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। और शक्कुल कबर का बोझा कुर्बान चाहिए, उगली ही काम कर गई तलवार की तरह। हजरात मोहतरम, अब एक ऐसे फनकार खतीब को ज़हमत सुखन दूं जो अपने वलवला अंगेज खिताब से साबाइन के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा कर दे। मेरी नजर इंतखाब ऐसे वारिस अंबिया पे जाकर रुक जाती है जो सिर्फ हिंदुस्तान ही का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का एक कामयाब मुकर्रिर है। मेरी मुराद है हजरत मौलाना हाजी अशफाक साहब की वजह से मैं हजरत को अशआर के साथ दावत दे रहा हूँ। रंगो बुसे तेरे बाबूर है गुलाए चमन, शमे महफिल में लगाए हुए तुझसे है लगन, और तेरी यकताई हर एक रंग में ही छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठे हजरत की बारी आई है। गुल का जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, आग पानी में लगा दे मैं बुलाता हूँ उसे, और अकेले ही बसा देते हैं ये वीराने दुनिया को। बहुत रोएगी इनके बाद मेरी शाबे तन्हाई, और बलागत झूमती है इनके अंदाजे तकल्लुम पर, बलागत झूमती है इनके अंदाजे तकल्लुम पर, लबे इजाज पर इनकी फसाहत नाज करती है। आइए इस्तिकबाल करें नारे तकबीर से, लर्जा पर दाब है बातिल इसी शमशीर से। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मदरसा फैज़ाने हुजूर ताजी शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, लबों पे जिनके शहीदी का नाम आता है, लबों पे जिनके शहीदी का नाम आता है, उन्हीं के हाथ में कौसर का जाम आता है। और जहाँ पे काम न दे बाप माँ बहन भाई, वहाँ दुलारा हलीमा का काम आता है। हजरत मौलाना हाजी अशफाक साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। बसाए दिल में इश्क़े रसूलुल्लाह आ जाओ, खतीबुल हिंद मौलाना अशफाक। वस्सलामु अला रसूलिही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बेशक सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، شعر سچا ہو تو کنجوسی مت کریے گا، جی۔ دل سے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے کہ قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ ایمان کی نظروں سے دیکھو تو مسلمانوں، ایمان کی نظروں سے دیکھو تو مسلمانوں، ہر لفظ میں طیبہ کا سلطان چمکتا ہے، ہر لفظ میں طیبہ کا سلطان چمکتا ہے۔ کہ زمین پر فلک پر نہ تاروں میں دیکھو، زمین پر فلک پر نہ تاروں میں دیکھو، اور محمد کو قرآن کے پاروں میں دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ اشفاق صاحب قبلہ دسن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین پر فلک پر نہ تاروں میں دیکھو، محمد کو قرآن کے پاروں میں دیکھو، پلٹ آئے سورج دو ٹکڑے قمر ہو، یہ طاقت نبی کے اشاروں میں دیکھو۔ حضرات، آج کا یہ آپ کا پروگرام جشن دستار حفظ القرآن کے پربہار موقع پر ہے۔ میں فضیلت حافظ قرآن اور فضائل قرآن کے تعلق سے اپنے وقت میں تھوڑی دیر گفتگو کروں، مبارکباد پیش کروں ان ماں باپ کو کہ جن کے بیٹے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سینوں کو اور زیادہ قوت حافظہ سے مضبوط فرمائے، اور ہم تمام کو اس لائن میں اپنے بچوں کو لانے اور یہ دینی تعلیم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے اس دور میں اپنے بچے کا حافظ قرآن بنانا، آج منتشر ہے تمام قوم کے ذہن، کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ بنانا چاہتا ہے، کوئی سرجن بنانا چاہتا ہے، کوئی منیجر بنانا چاہتا ہے، بڑے بڑے مقام پر ہمارے بیٹے فائز ہو جائیں۔ اللہ کی قسم ہر بندے کی سوچ یہ ہے، میں باغی نہیں ہوں دنیاوی تعلیم کا، ڈاکٹر بنائیے قوم کو ضرورت ہے، انجینئر بنائیے قوم کو ضرورت ہے، پائلٹ بنائیے اس ملک کو ضرورت ہے، منیجر بنائیے اس سماج کو ضرورت ہے، اس معاشرے کو دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے۔ بھیجیے آپ بڑے بڑے کالج، بھیجیے بڑے بڑی مونٹیسریاں، پہنچائیے بڑی بڑی جگہ بچوں کو، برائی نہیں ہے، مگر سب سے پہلے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، سچا مسلمان بنائیے، اس لیے کہ جس دن تیرا بیٹا اگر سچا مسلمان بن گیا، خدا کی عزت کی قسم تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور دونوں جہاں کی نعمتیں مل جاتی ہے اسے جس گھر کا بیٹا حافظ قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ اشفاق صاحب قبلہ دسن دستار بندی، ہر منظر اللہ
की कसम आप निगाहों से देखेंगे जब सैयद साहब आले रसूल औलादे रसूल के मुबारक हाथों से उन बच्चों के माथों पर, उन बच्चों के सरों पर एक ताज बांधा जाएगा। यहाँ कारी फहीम साहब की क़यादत में, नकीब जलसा मौलाना राहत साहब की मौजूदगी में, कारी अहमद जान साहब की मौजूदगी में आप देखेंगे कि बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। अल्लाह की कसम खा के इन जिम्मेदारान मिंबरान को मौजूद के सामने अल्हम्दुलिल्लाह इनको अपने माथे का अल्हम्दुलिल्लाह एक ताज बना करके ये मैसेज आपको देना चाहता हूँ। यहाँ तो हुफ्फाज की दस्तार है, कल जब मैदान महशर होगा नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा, कोई किसी की बिगड़ी बनाने वाला नहीं होगा। वहाँ उस देखेंगे कि आज इन हुफ्फाज की दस्तार गणेशपुर की सरजमीन पर हो रही है, मैदान महशर में अल्लाह ताला इनके माँ बाप की दस्तार बंदी फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बहुत खूब। जब कयामत का दिन होगा 9 लाख मोतियों का ताज उसको मिलेगा जिसने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया। बुराई नहीं है, बनाओ इंजीनियर, बनाओ सर्जन, मगर दुनिया की तरफ, दुनिया की सेज पे वक्त मत गुजारो। सोच लो जरूरत क्या है, कहीं ऐसा ना हो तेरा जनाजा चारपाई पे हो, नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद के इमाम के अलावा कोई ना मिले, नमाज पढ़ाने के लिए मदरसे के मुदर्रिस के अलावा कोई ना आए। खुदा की कसम गणेशपुर में रहकर मेरे मुस्तफा के दीवाने जिंदगी गुजारने वाले ऐसा इंतजाम कर दे जाने से पहले पहले कि तेरा जनाजा हो खड़ा तेरा बेटा हो जाए, तेरा जनाजा हो नमाज तेरा भाई पढ़ाए, तेरा जनाजा हो नमाज तेरा पोता पढ़ाए। आप कहोगे मौलाना मरने वाला मर जाता है, इमाम पढ़ाए मदरस या पीर पढ़ाए हाफिज, क्या फर्क बैठता है? तो मैं इन जिम्मेदार उलमा में मुकम्मल गारंटी से जुमला दे रहा हूँ, मेरे भाई इमाम पढ़ाएगा कोई बात नहीं, मुदर्रिस पढ़ाएगा कोई बात नहीं, सब दुआ करेंगे, मगर जब तेरा बेटा जनाजा पढ़ाएगा और तेरे लिए वो दुआ मगफिरत करेगा तो उसकी जबान नहीं हिलेगी, उसके दिल से आवाज निकलेगी, दिल से, और वो कहेगा मेरे खुदा आज जो ये जनाजा है ये किसी और का नहीं, मेरे उस बाप का है कि मैं मदरसे में था, ये कमा कमा के मदरसा भेजता था, मैं मदरसे में रहता था, ये मेहनत की कमाई से मेरे अखराजात को भुगतता था, मेरी माँ रातों की तारीखों में मेरे लिए दुआएं करती थी। ए मेरे मालिक, आज मेरा बाप छोड़कर मुझे दुनिया से चला गया, मैं इसका बेटा तेरी अदालत में झोली पसार कर दुआ करता हूँ। ए मेरे खुदा मेरे बाप की मगफिरत कर दे, खुदा के मिंबर, खुदा के रसूल के मिंबर की कसम खा के कहता हूँ। फरमाते हैं हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कि अभी उसके दुआ या जुमले पूरे भी नहीं होते हैं तो उधर अल्लाह ताला उसके माँ बाप की मगफिरत का सामान पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, शान कुरान, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे मिल्लत इस्लामिया। ये मेरा कलाम नहीं है, ये मेरी जबान नहीं है, ये मेरा इरशाद नहीं है, ये मुफ्ती मुस्तकीम साहब मिसबाही साहब का लिखा हुआ नहीं है। अल्लाह की कसम ये पैगाम है मेरे रसूल का, ये पैगाम है मेरे खुदा का, इसलिए कि जिनके बेटे हाफिज कुरान हो जाते हैं वो दुनिया में भी नाम रोशन करते हैं, मैदान महशर में भी उनको वकार और इज्जतों के ताज मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैदान महशर में नूरानी मिंबर बिछाए जाएंगे, लोग कहेंगे ये मिंबर क्यों बिछे हैं? क्या इन पे अंबिया बैठेंगे? क्या इन पे शुहदा बैठेंगे? क्या इन पे सहाबा बैठेंगे? क्या इन पे खुलाफा बैठेंगे? आवाज आएगी इन पर उनको बिठाया जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान। बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शिश का उसकी दोस्तों सामान हो गया जी, जिसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया, माशाल्लाह। बहुत बनाइए तो सही, आज इंजीनियर बनाने में हम लगे हैं, कोई बात नहीं, जरूरत है बनाइए, मगर सोचिए कि जब बेटा हाफिज कुरान होता है, जब कारी कुरान होता है, उसका मामला क्या है? जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक बताला हाफिज कुरान को हुक्म देगा कि ऐ मेरे कुरान के हाफिज, ऐ मेरी मुकद्दस किताब को सीने में बसाने वाले, अपने दिल में उतारने वाले, जन्नत का गेट खुला है, अपना कदम रख, लफ्ज़ अलहम्द से पढ़ना शुरू कर और बन्नास तक पढ़ता चला जा। सुभान अल्लाह,
माशाअल्लाह। जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाएं। हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अल्लाह अल्लाह जब लफ्ज़े बन्नास आ जाएगा, हाफिज कुरान रुक जाएगा और कहेगा मेरे मालिक अब बता मैं क्या करूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है अब तू खड़ा हो जा। वो खड़ा हो जाएगा। अब मलाइका की जमात आएगी, हाफिज कुरान को सलाम करेगी। फरिश्तों की जमात आएगी, हाफिज कुरान को सलाम करेगी। सुने सूरा यासीन का तर्जुमा, खुद मेरा खुदा कयामत में हाफिज कुरान को सलाम करेगा। गणेशपुर वालों हिसाब लगाओ, जिसको खुदा सलाम करता हो, जिसको हाफिज कुरान को फरिश्ते सलाम करते हो, दुनिया के तराजू में रख के वजन करो, कौन सी दौलत लाओगे बराबरी करने के लिए। सारे इंजीनियर फेल हो जाएंगे, मैनेजर फेल हो जाएंगे, पायलट फेल हो जाएंगे। इसलिए ये दुनिया की गाड़ियां दे सकते हैं, मगर एक हाफिज कुरान वो है जो तुम्हें जन्नत फिरदौस की बहारें अता करे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। मुकाबला है ही नहीं हाफिज कुरान जी। फरमाते हैं गौसे आजम 700 ऐसे लोगों की शफात करेगा हाफिज कुरान जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। माशाअल्लाह। बहुत मुफ्तियाने किराम बैठे हैं। जिम्मेदारी के साथ जुमला दे रहा हूं। बताओ 700 लोग कौन होंगे? तो क्या उसमें घर वाले नहीं आएंगे, पड़ोसी नहीं आएंगे, खाना खिलाने वाले नहीं आएंगे, मोहब्बत करने वाले नहीं आएंगे, प्यार करने वाले नहीं आएंगे, कपड़े पहनाने वाले नहीं आएंगे। बल्कि मैंने सुना है उलमाए किराम की जबान कि जब कयामत में लाइनें लगाई जाएंगी, एक लाइन जहन्नम में, एक लाइन जन्नत में, तो जहन्नमियों की लाइन में एक शख्स एक हाफिज कुरान को पहचान लेगा। वो इतना कहेगा हजरत एक दिन मैंने आपको पानी पिलाया था। जी बेशक सुभान अल्लाह। एक दिन पानी, एक दिन मैंने पानी पिलाया था, आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तो आप अल्लाह से दुआ तो करें। वो हाफिज कुरान खुदा से कहेगा मेरे मालिक ये जो तेरा बंदा जहन्नमियों की लाइन में खड़ा है, इसने एक दिन तेरे किताब को सीने में बसाने वाले को पानी पिलाया था। ऐ मेरे खुदा इसकी मगफिरत कर दे। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे कुरान के हाफिज तुझे इजाजत है कि इसका हाथ पकड़ कर साथ जन्नत में लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी गणेशपुर, नारे तकबीर, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला। हिसाब लगाओ मेरे भाई, सोचो जरा सोचो कि जब एक मर्तबा पानी पिलाने वाले की किस्मत का आलम यह है, तो जिसने 4 साल खाना खिलाया होया, जिसने 5 साल बेटे की तरह सीने से लगा लगा के पाला हो, जिस मेरी बेटी ने 3 टाइम उसके लिए खाना लगाया हो, जिस मेरी बेटी ने सुबह का नाश्ता लगाया हो, जिस मेरी बेटी ने बहन ने अपनी औलाद से ज्यादा मदरसे के तालिब इल्म का ख्याल रखा हो, खुद ना खाकर उसकी प्लेट में तरकारी की हो, खुद ना खाकर उसे चावल और रोटी बना बना कर खिलाए हो, मोहब्बत से औलाद से ज्यादा प्यार दिया हो, खुदा की और माँ के एक एक कतरे की दूध की कसम खा के कहता हो जहन्नम में वो जा ही नहीं सकती है, इसलिए कि उसने हाफिज कुरान को पाला है। सबसे पहले कदम हाफिज कुरान के साथ अगर जाएगा, उस औरत का जाएगा जिसने पैदा तो नहीं किया है मगर अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत से पाल कर उसे हाफिज कुरान। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आज हम मजाक बनाते हैं, ये जा रहे हैं मदरसे वाले। मेरे भाई मजाक मत बनाओ, इनका खेलना कूदना मत देखो, नुक्ता चीनी मत करो। ये मत देखो इनके हाथ में बल्ला है, ये मत देखो इनके हाथ में गेंद है, ये मत देखो ये असर के बाद क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं करते, ये मत देख कि ये बस परेशान करते हैं, ये मत कह कि कारी साहब का कंट्रोल नहीं है। इन चीजों को तलाश मत कर कि ये चलते हुए परेशान करते हैं लोगों को। अरे ये देख ले कि जिस दिन गणेशपुर के कब्रिस्तान में इसी तालिब इल्म ने अगर कदम रख दिया तो 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। तेरी माँ अज़ाब में है अज़ाब खत्म, तेरा बाप अज़ाब में है अज़ाब खत्म, तेरा पड़ोसी अज़ाब में है अज़ाब खत्म। किस वजह से? इस वजह से कि इसने आज कब्रिस्तान में कदम रखा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब तालिब इल्म कब्रिस्तान की राहों को तय करता है तो उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब हटा लिया जाता है। अल्लाहु अकबर। ये मकाम हाफिज कुरान का है, ये मकाम कारी कुरान का है। आज हम कहते हैं क्या करेगा इसमें,
15 क्विंटल अनाज मिलेगा, 7,000 की तनख्वाह मिलेगी। गुजारा है ही कहां? देखो इस जमात को, कभी गंदे कपड़े मिले हैं क्या आपको? लोग तो छू छू के यही कहें कहां से मार दिए कारी साहब जी। ये सदका है मुस्तफा का, दौलत है कुरान करीम की, खुदा की कसम इनाम है रब्बे काबा का। तनख्वाह अगरचे 8,000 है, अनाज अगर के 20 क्विंटल है, मगर दूर से देखेंगे तो लगेंगे कि हाँ मुस्तफा का दीवाना आ रहा जी बेशक। ये प्यार है। मिसाले गुज़िश्ता आजाद नगर मुरादाबाद का महल्ला है, जयंतीपुर साइड में प्रोग्राम में गया था। आपके गांव में बच्चे बहुत हैं यार, पढ़ने वाले हैं सब। अल्लाह ताला इन सबको हाफिज कुरान, कारी कुरान बनाए, दौलत इल्म से अल्लाह इन्हें माला माल फरमाए। तो वहां प्रोग्राम में एक वकील साहब थे, और वकील साहब भी नहीं थे, वकील साहब के बिस्तर पर जो बैठते हैं वो साहब थे जी। हाँ, वो बोले हजरत क्या करते हैं? मैंने कहा मैं प्रोग्राम करता हूँ। बोले और क्या करते हैं? मैंने कहा इमामत भी करता हूँ एक जगह, और मैंने कहा मदरसा भी है। बोले और क्या करते हैं? तो मैंने कहा और रात को डकैती भी। मतलब उसका ये था कि इनसे तो तुम्हारा गुजारा हो ही नहीं रहा होगा, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं। मैंने कहा कि जितना तुम महीने में कमाता है मेरे भाई, उस अल्लाह के करम और मुस्तफा के सदके से मैं एक रात में कमा लूं जी बेशक। कोई है बराबरी? बताओ। इज्जत सबसे आला, दौलत के भी अंबार, चाय भी बेहतरीन, खाना भी बेहतरीन, बिस्तर भी बेहतरीन। आप मुझे नहीं दे रहे, सैयद मुकीमुर रहमान साहब के हाथ यूं ही नहीं चूमे जा रहे हैं, शाहिद साहब के नारे यूं ही नहीं लगते हैं। मेरे भाई, मेरे दादा की उम्र के दाढ़ी सफेद है मगर नीचे बैठे हैं, और मैं गुनहगार इंसान मिंबर पर बैठा हूँ। ये वजह क्या है? ये मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं मिंबर पर बैठूं। ये जो मुस्तफा का लाया हुआ दीन और लाया हुआ कुरान मेरे सीने में है, ये इसकी बरकतें हैं कि खुदा ने मुझे ऊपर उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अशफाक साहब किबला जिसमें दस्तार बंदी गंडेशपुर, नारे तकबीर। कि हाफिज कुरान मत करिएगा, हाफिज कुरान मत करिएगा, दुनियावी तालीम में डालिएगा। किसने मना किया है दुनियावी तालीम डालने में? दुनियावी तालीम गिराइए, बड़े बड़ी डिग्रीज कराइए, मगर इतना जरूर बना लें, इसलिए कि मुस्तफा कहते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मर्द औरत के लिए इतना जरूरी है जैसे नमाज का पढ़ना। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जुम्मेरात का दिन आए और हम कारी फहीम साहब पे को फोन लगाएं, कारी साहब जरा हमारे यहाँ फातिहा तो पढ़ दो। अब इधर से नईम भाई का आ गया, उधर से सुलेमान भाई का आ गया, इधर से ताहिर भाई परेशान कर रहे हैं, इधर लाइन में जाहिद भाई भी लगे हुए हैं। अब एक कारी फहीम है, किस किस के घर जाएंगे भैया जी? तो अलहम्द कहीं कुल कहीं। अब यार शॉर्ट से ही तो काम निकालेंगे, एक का घर भी रह गया तो वो कहेगा कारी साहब देख ली तुम्हारी बात, तुम भी जाहिद भाई के यहाँ ज्यादा जाओ तो खैर ना है। वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि हमारे घरों में बड़े बड़े ग्रेजुएट हैं, मगर कोई बेटा ऐसा नहीं है जो खुद अपने आगे खाना रख करके अपने मरहुमीन को इसाल करते हैं। ये चीज हमारे घर में नहीं है। खुद पैदा करो ये चीज घर में, दूसरे पे भरोसा मत रखो। कहां पहुंचा रिया सब आप क्या पता, अपना होगा तो अपने को पहुंचागा कि नहीं। तुमड़िया में एक जगह जलसे में हम गए, कारी इकबाल साहब भी थे उस जलसे में, शीकमपुरी। एक नाबीना थे, अब तो बुजुर्ग हो गए वो, ये अब से 4 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। कारी शमशीर साहब गालिबन वहां पढ़ाते थे, तो उन वहां एक नाबीना थे, वो बोले हजरत अब तो अल्लाह का शुक्र है, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, मौलवी भी हैं। एक वक्त ऐसा था कि पूरे गांव में मैं ही फातिहा लगाने जाता था। मौलाना बोले यार अल्लाह ने आपको बड़ी हिम्मत दी, आप नाबीना हैं और नाबीना होकर के घर घर आप जाते थे फातिहा लगाने। बोले मौलाना जाता तो था मगर उसमें मेरा भी फायदा था। बोले आपका क्या फायदा था? बोले मेरा फायदा ये था, खाने उनके, शकराने उनके, फल फरूद उनके, और लोट फेर का सवाब मैं अपनी अम्मा को ही पहुंचाया कर। क्या तो किसी दूसरे का पता है कहां पहुंचा रहा है? आइए मैं कहां लाना चाह रहा हूं।
दरूद पढ़ रहे हैं पड़ोसी, दरूद पढ़ रहे हैं गांव के मुल्ला जी, दरूद पढ़ रहे हैं दूसरे, खाना तुम्हारा, शकराना तुम्हारा, सब आपका जाएगा। है मालूम है आपको? अपना बेटा बनाइए, अपना बेटा जो सगी दादी को पहुंचा दे, सगे दादा को पहुंचा दे, अपना होगा तो कहीं ट्रांसफर नहीं करेगा, अपनी ही जगह पहुंचाएगा। कमी ये है हमने इसके वकार को, मयार को अभी समझा ही नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन तेरा बेटा इस लायक हो जाएगा तू दुनिया में भी चमकेगा, बादी कब्र में भी जन्नत की बहार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत। मगर इस लाइन में लाइए अपने बेटों। आप कहेंगे मौलाना नमाज़े जनाजा बेटा पढ़ाएगा तो अल्लाह क्या देगा? तो मैं कहूंगा कि अल्लाह जन्नत देगा, जन्नत में जन्नती हवाएं देगा, कब्र में जन्नती खिड़कियां देगा। अल्लाह तबारक बताला आपको जन्नती तमाम मामलात कब्र में अता फरमाएगा। इसलिए सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, कब्र दो हिस्सों में बढ़ती है, या दोज़ख के गलों में से गला, या जन्नत के बागों में से बाग। तो तुझे जन्नत इस बुनियाद पर मिलेगी, जनाजा तेरे बेटे ने पढ़ाया, दुआ तेरे बेटे ने की है, कुरान तेरे बेटे ने पढ़ा है। अल्लाह की कसम दलील के तौर पर मारूफ रिवायत उलमा के सामने बयान कर दूं, आप कहेंगे मौलाना ये दावा है, दलील चाहिए। तो दलील ये है, एक बच्चे ने जमाना ईसा में बिस्मिल्लाह पढ़ी थी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। कब्र पर नहीं, मदरसे में बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ी। एक बड़ा गुनहगार था, उसकी बीबी पेट से थी, तो उसने सोचा मैंने कोई नेक काम नहीं किया, चलो जाते जाते नेक वसीयत कर जाओ। अपनी बीबी से बोला, प्यारी बीबी तेरे पेट से लड़का पैदा हो या लड़की, उसे मुस्तफा का दीन सिखा देना, खुदा की किताब कुरान पढ़ा देना। बीबी ने अमल कर लिया। वक्त मुकद्दरा पर अल्लाह ने बेटा अता किया। जब बेटा चलने के लायक हुआ, कायदा बगदादी सीने से लगा करके मदरसे का रास्ता बताया। बेटा खरामा खरामा जाता है, मदरसा पहुंच गया, जाकर बैठा उस्ताद के सामने। कारी राहत साहब पढ़ाते हैं, कारी फहीम साहब पढ़ाते हैं, यहाँ और भी हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो दरसे पढ़ाते हैं। हालात कैसे होते हैं ये लोग जानते हैं। बच्चा बैठा, बच्चे ने देखा कारी साहब के पास कोई मोटी कमची रखी हुई है। बच्चा डर गया, पता नहीं पिटाई ना हो जाए, मगर पहला दिन का बच्चा है। किसी सीनियर बच्चे से कारी ने पूछा कि बताइए नया बच्चा जो आया है किसका बेटा है? उसने कहा कारी साहब ये फला मोहल्ले में एक बेबा रहती है, उसका बेटा है, इसका बाप नहीं है। खुदा की कसम वो यतीम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यतीमों से मोहब्बत किया करो, यतीमों के सरों पर हाथ रखा करो, यतीमों से प्यार किया करो। उस्ताद ने डंडी को एक तरफ रख लिया, बच्चे को करीब बुलाया, बच्चा सामने बैठा है। अब कह रहे कारी साहब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए। बच्चे ने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह का पढ़ना था। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों अज़ाब बंद करो, इसके बाप की कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोलो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे मालिक क्या वजह हुई? खुदा कहेगा क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जी, आज इसका बच्चा मेरे हबीब के घर में मेरी किताब कुरान पढ़ने के लिए बैठा है और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। मुझे कहता है तू रहीम है, मुझे बोलता है तू रहमान है। अरे फरिश्तों, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहता हो तो मेरा मामला ये नहीं कि मैं उसके बाप को कब्र में आजाब दूं। इधर बेटा रहीम कहता है, बाप जन्नती हो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी गणेशपुर, हुजूर ताज़ुश शरिया। हजरात हिसाब तकबीर। लगाइए आप, जब बिस्मिल्लाह शरीफ बच्चे ने पढ़ी और बाप की मगफिरत हो गई तो जिसका बेटा कारी कुरान होगा, जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, वो बाप की कब्र पर सिपाहा कुरान पढ़ेगा, बाप का जनाजा पढ़ाएगा, कब्र पर कुरान पढ़ेगा, 40 दिन तक जाएगा। तो अब बताओ उसके बाप की मगफिरत अल्लाह क्यों नहीं फरमाएगा? इसलिए कि वो दुआ करेगा, अल्लाह बेटे की दुआ कबूल करेगा। तो गणेशपुर वालों, मैं आपको यही मशवरा आज के जश्न दस्तारबंदी के इस प्रोग्राम से देना चाहता हूँ, आपकी अदालत तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप जरूर अपने बेटों को हाफिज कुरान, कारी कुरान बनाएंगे, इस लायक जरूर बनाएंगे, ताकि आपका बेटा अगर किसी गली से निकले तो लोग मुस्कुरा कर कहें ये दुनियादार नहीं, मुस्तफा का सच्चा वफादार। बेशक, सुभान अल्लाह। इन बातों पे हमें अमल करना है। हमारी माँ बहनें बेटियां कसीर तादाद में यहाँ बैठी हैं, जिम्मेदारी है इनकी मुकम्मल, अपने बेटे को दीनी तालीम दें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में परवरिश करें, क्योंकि सबसे पहला मदरसा मेरे आका कहते हैं
جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ آج ہم نے موبائلوں کے چکروں میں بچوں کو ڈال دیا، اور پھر کتنا فاسٹ موبائل چلانے والی یہ جنریشن ہے آج کی، یہ نئی تانتی۔ خدا خیر کرے، ابا سے چل نہیں رہا، بیٹا پھٹافٹ چلا رہا۔ اور اس دور میں سچی بات بتا رہا ہوں گنیش پور والوں، اس دور میں سب سے بڑی ماں جو ہے نا موبائل ہے، سب سے بڑی ماں۔ ماں سے نہیں چھپ رہا، اس سے چھپ رہا۔ جب تک یہ ہاتھ میں آگا نہیں سسکیاں لیتے ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا۔ جب ہاتھ میں آ گیا تو بھر جائے ایک کونے میں کو لحاظ میں کو دیکھتا رہے، موٹو پتلو کہیں ہو جاؤ، پورا دن گھومو آؤ مت آؤ۔ صحیح بتا رہی ہوں میں؟ ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، تو بھی نو ٹینشن، وہ بھی نو ٹینشن، دے دو موبائل، گھومو مستی سے۔ یہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام بہت بڑھیا ہے یار، اب نہیں رو رہا، پریشان نہیں کر رہا، مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی زندگی جا کس طرف رہی ہے، اس کا اثر اس کے کلچر پر کیسا پڑے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے رسول کہتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر جس کو جیسا ماحول ملتا ہے اس کی زندگی اس سانچے میں ڈلتی ہے۔ کل کی ماں وضو کر کے قرآن کی تلاوت بچے کو گود میں لے کے کرتی تھی تو بختیار کاکی جیسے پیدا ہوتے تھے، غوث الورا جیسے پیدا ہوتے تھے۔ آج کی ماں موبائل دیکھ دیکھ کر دنیاوی کلچر اسے سکھاتی ہے، اور ڈانسر اور کرکٹر پیدا ہو رہا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہماری بات نہیں مانتا، ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ تو دیکھ اپنے گریبان میں جا کے تو نے کیا کرا اس کے ساتھ میں۔ میرے بھائی سوچئے گا صحیح، وہ کل کی ماں تھی کہ جس نے بھیجا تھا اپنے بچے کو دہلی کی سرزمین پر پڑھنے کے لیے، تو استاد تو یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے دن آیا ہے، ابھی سبق پہلا ہوگا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی حضرت کی جو پڑھانے والے تھے کہ جب بچے نے فرسٹ ٹائم آ کر کے 14 سپارے تلاوت کی۔ حساب تو لگاؤ، پہلے دن پڑھنے آیا ہے، 14 سپارے پڑھ گئے۔ کہاں کی ہے یہ تعلیم؟ میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، سوچو کہاں سے سیکھے تھے اس بچے نے 14 سپارے؟ استاد تو کہنے لگے بیٹے بتا اس سے پہلے کون سے مدرسے میں پڑھے ہو؟ تو اس بچے نے کہا ہاں میں مدرسے میں پڑھا ہوں، کیونکہ بچہ دانا تھا، بینا تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ کا محبوب مصطفیٰ کا سچا غلام تھا۔ کہنے لگا استاد میرے مدرسے میں سیکھے ہیں۔ کہا کون سے مدرسے میں؟ کہا اس مدرسے میں جس کو میرے رسول نے سب سے پہلا مدرسہ بتایا۔ کہا کون سا مدرسہ بتایا ہے؟ تو استاد سمجھدار تھے، بولے بیٹے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ کہا قاری صاحب اسی میں تو سیکھے ہیں، میری ماں کا اصول زندگی تھا، مجھے گود میں لیتی قرآن سناتی، سینے لٹاتی قرآن سناتی، صبح اٹھاتی قرآن سناتی، لوریاں بھی قرآن کی تھی، تسلی بھی قرآن کی تھی، سبق بھی قرآن کا تھا۔ میری ماں نے اتنا سنایا، اتنا سنایا، اتنا قرآن سنایا، اللہ کی قسم کہ میں 14 سپاروں کا حافظ ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آج ایک بول بھی یاد نہیں ہے۔ آج کہہ رہا قاری صاحب کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ میں؟ 10 پارے پھاڑ دیے اس نے، 10 پھاڑے لاتے لاتے آفت میں ہوں۔ پہلے تو اسے پھاڑے بڑھا تو کاغذ یہ کیوں پھاڑے؟ تو دیکھ تو نے کیا کیا ہے، کر کیا رہے ہو اس کے ساتھ میں؟ قاعدے پہ قاعدے پھاڑ رہا، کہاں تک لائیں؟ دیکھ اس بچے سے سبق لے، 14 سپارے سنائے۔ کیوں کہ اس کی ماں نے دنیا کی باتیں یاد نہیں کرائی تھی، اپی ڈپی انکل پنکل یاد نہیں کرائے تھے، اس نے سینے پہ لٹا کر اپنے لال کو قرآن یاد کرایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج کی تو انگلش مین بنا رہی ہے، اپی انکل ڈنکل پکی۔ ادھر امریکہ میں پلاٹ لے لیا کے رہنے کے لیے، ارے ہندوستان میں رہنا ہے، ابو کہلوا اماں کہلا۔ سرکار فرماتے ہیں بچے کو سب سے پہلا سبق دینا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاکہ صلی اللہ علیہ بچہ جھوم جائے کہ میں غلام رسول کے یہاں پیدا ہوں۔ جی بے شک۔ یہ کلچر ہمارے ہونے چاہیے۔ وہ کل کی ماں قرآن سے اٹھاتی، قرآن سے آج بھی سلا رہی ہے۔ تو آج قرآن کا جب خود ہی یاد نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو کیا نہ درود یاد نہ کلمہ یاد، آج کی سلا رہی ہے سو جا سو جا بھیڑیا آ رہا ہے، بھیڑیا بھیڑیا۔ جی جھوٹ بول رہی ہے، پورا جھوٹ اپنے بچے پہ۔ کوسوں تک بھیڑیے کا کہیں نام ہی نہیں ہے، کہیں نام و نشان نہیں۔ شیر آ رہے ہیں اس کے بچے کو کھانے، بھیڑیا آ رہے ہیں۔ اب وہ سو گا، اب وہ سو رہا ہے کہ جب بھیڑیوں سے جگاؤ گے تو وہ تو رو رہا ہے۔ جی حضرت۔ اب شیر آ رہے ہیں خیالوں میں، کنکٹے آ رہے ہیں خیالوں میں اس کے، ڈراؤ ان سے۔
अब कह रहे हैं कि अरे ये तो चुप ही नहीं रहा। अब एक बात बताओ गन्नेशपुर वालों, किसी घर में एक बच्चा रोगा तो क्या घर वालों को चैन आएगा क्या? यार काहे का चैन, सब परेशान हो जाते हैं, बच्चा रो रहा है पता नहीं तकलीफ कहाँ है। तो आप बच्चा रो रहा है, डराया तुमने है, बच्चा तो रोगा, उसके ख्यालों में आए तो अल्लाह खैर में रखे। आजकल कुछ ऐसे भी बैठे हैं नाम के वो जाहिल पीर जो करने कराने का काम करते हैं, बंटवारे करा दिए नलायकों में घरों में। सही बता रही हूं मैं, बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी बात का। कड़वी दवाई जो होती है फायदा बहुत जल्दी करती है। हाँ ये सोच लो कि मैं कड़वा घूंट दे रही हूँ आपको, मगर सच्चा है मेरे भाई। हमने अपने गिरेबान में कभी नहीं झांका, हमने झूठे उन गद्दार पीरों की बारगाह में जाके उनसे डोरियां कराई, करने कराने के काम कराए, नमक पड़वाए, चीनियां पड़वाई और कहीं हड़ियाँ रखी चौराहे पे, हमने कहीं ताबीज़ बांधे दरख्तों में। ये काम हमने कर दिए, कौम इसमें बर्बाद है। ये न सोचा कि हमारी कमी कहाँ है। खुदा की कसम कुरान करीम की एक आयत पढ़ के अपने बच्चे पे दम तो कर, तेरा बच्चा रोता हुआ नहीं मुस्कुराता हुआ। सुभान अल्लाह। हमारे तरीका जिंदगी याद ही कहाँ है यार। कल जब बच्चा बीमार पड़ता था मेरे भाई, भरोसा रब की जात पे होता था। आज बच्चा बीमार पड़ता है, भरोसा डॉक्टर पे होता है। हम पैसे वाले जो हैं, हम क्यों पढ़े जी कुरान? गांव के से ना होगा तो BOMS को दिखाएंगे, BOMS को ना होगा तो MBBS को दिखाएंगे, MBBS को ना होगा तो पंत ऑल इंडिया दिल्ली चले जाएंगे। पैसे वाले जो हैं हम। और कल का अकीदा क्या था? कल जब कोई बीमार पड़ता तो झोली खुदा की अदालत में फैलाई जाती। हर माँ खुदा की अदालत में झोली फैला के कहती, मेरे मालिक दवाई तो खिलाना मेरा काम है, इसे शिफा देना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। जब ये अकीदा सच्चा कल की माँ का होता था तो अल्लाह उसके अकीदे को मकबूल करता था, खुदा की कसम। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कल जब गैर मुस्लिमों के बच्चे बीमार पड़ते थे तो उनकी औरतें काबे के दरवाजे पे आके अपने बच्चों को लेके खड़ी हो जाती थी कि कोई मुस्तफा का गुलाम नमाज पढ़ के निकल रहा होगा, मेरे बच्चे पे दम कर देगा, बच्चे को शिफा मिल जाएगी। ये उनके अल्लाह की कसम उनके अकीदे थे जो दौलत कलमा से माला माल नहीं थे। आज कुरान हमारे घर में है, कलमा हम पढ़ते हैं, मुसलमान हम हैं, रसूल के उम्मती है, मगर वजह क्या है? घरों में परेशानियां है, वजह क्या है? बीमारियां नहीं निकलती, वजह क्या है? हम हर जगह दलील है। वजह यही है कि दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, कामयाबी तो तेरे कदमों के बोसे लेती, तूने फरमाने नबी दिल से लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो रास्ते ही भूल गए जो रास्ते हमारे नबी ने हमें 1440 साल पहले बताए। आज वो कल्चर ही हमारे ना रहे। अल्लाह की कसम मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, दवाई खिलाना गुनाह नहीं। कभी तुम में कोई डॉक्टर बैठा हो और कहे कि यार ये तो मेरी दुकान ही बंद कराने के चक्कर में लगोगे, ऐसा नहीं है। दवाई खिलाएं, डॉक्टर दवा दे सकता है, शिफा नहीं दे सकता। शिफा जो देगा वो अल्लाह देगा जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द होता है, स्लो मोशन में सुने, कामयाब रिवायत है। तो आपने किसी डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं किया, कहां गए? सीधे कोहे तूर पर जी। कोहे तूर पे जाके रब से डिस्कस कर रहे हैं, मेरे मालिक तू मेरा खालिक, मैं तेरा बंदा, मेरे पेट में दर्द है, तू मुझे सुकून दे। तो अल्लाह को प्यार आया मूसा पे, कहा मेरे कलीम बराबर में एक पहाड़ी है, उस पे एक बूटी का पेड़ है, उसका पत्ता नचोड़ के पी लो, आराम मिल जाएगा। हजरत मूसा बराबर वाली पहाड़ी पे जाते और वो पत्ता लेके नचोड़ के पी लेते। रब का शुक्र, रब का करम कि उन्हें पीते ही आराम मिल गया। अब 8 दिन के बाद वही दर्द मूसा अलैहिस्सलाम के फिर होता है। तो जब फिर हुआ वही दर्द, तो अब कोहे तूर पे ना गए, उसी पहाड़ी पे गए जिस पे बूटी का पेड़ खड़ा। हिसाब लगा लिया, दर्द वही है, तकलीफ वही है, जगह वही है और इसका इलाज है उस बूटी के पत्ते में जी। तो गए सीधे और जाके बूटी का पत्ता लिया, पिया, पत्ता लिया, पिया, एक पिया, 2 पिए, 3 पिए, सैकड़ों पत्ते पी गए, मगर आराम नहीं मिला। बड़े परेशान हुए कि क्या हुआ, 8 दिन पहले एक पत्ते ने काम कर दिया, सैकड़ों पत्ते भी फेल हो गए। अब दौड़े दौड़े आए कोहे तूर पे। अब आए,
अब आए कोहे तूर पे मेरे मालिक, ए मेरे खुदा, कल बोझ दर्द था, वो पत्ते में आराम मिल गया था, आज तकलीफ भी बोई है, जगह भी बोई है, दर्द भी बोई है, और आज मुझे आराम नहीं मिल रहा। अल्लाह इरशाद फरमाता, मेरे कलीम, कल जो तेरा अकीदा था रब पे था, बेशक सुभान अल्लाह। आज जो तेरा अकीदा था बूटी के पत्ते पे, जी तो पूरा पेड़ भी पी जाएगा तो सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि किसी पत्ते में कुछ नहीं, किसी पेड़ में कुछ नहीं, किसी बूटी में कुछ नहीं। अल्लाह की कसम, मेरा रब कहता है ये बहाना है, शिफा जो देता है वो मेरा खुदा देता है। तो ऐ मेरी बेटी, तेरा बच्चा बीमार पड़े, आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर, सूरह यासीन पढ़ लिया कर, अपने बच्चे पे दम कर दिया कर। खुदा की कसम, तेरा बच्चा मुस्कुराने लगेगा, तेरा बच्चा हंसने लगेगा, तेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ कर। तुमने सुना होगा तकरीरों में वो दुआ जो कभी रद्द नहीं होती, उनमें माँ की दुआ भी शामिल है। बेशक सुभान अल्लाह। जब माँ अपने लाल के लिए दुआ करती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से बच्चों के इलाज करो। किसी शायर ने कहा है कि मांगी हुई दुआ में ये जलवे खुदा के दे, जी सुभान। मांगी हुई दुआ में ये जलवे खुदा के दे, बस नाम मुस्तफा का वसीला लगा के दे। सीने का दर्द कम नहीं होवे तो बोलना, एक बार दिल से नाम नबी गुनगुना के दे। और किसने कहा कि तेरा मर्ज लाइलाज है, जा एक बार मेरे खुदा को बता के दे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह से कह तो अल्लाह शिफा भी देगा, सुकून भी देगा। तो वो कल की माँ थी हजरत बख्तियार काकी कहने लगे, उस्ताद साहब मैंने 14 सिपारे जो हिफ्ज किए हैं उसी मदरसे में किए हैं जिसे अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला मदरसा बताया है। मेरी माँ कुरान सुनाती थी, मेरी माँ सुबह शाम सुनाती थी, और मैं 14 सिपारों का हाफिज हो गया। अल्लाह की कसम, हिसाब लगाओ, गणेशपुर में रहकर सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले कई और मुसलमानों के एक माँ के अच्छे कल्चर ने 14 सिपारों का बच्चों को हाफिज बनाया, वली बनाया। आज अगर वली नहीं बन सकते तो गुलामे वली जरूर बन सकते। बेशक सुभान अल्लाह। जो हो आज बराहीन साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, मगर आज हमारे अंदर वो बातें है ही नहीं कि जिनकी जरूरत है। मेरे भाई, आप अपने बच्चों को इस लाइन में लाइए, बनाइए। आप चाहेंगे तो उसे दुनियादार बना दें, चाहें तो मुस्तफा का सच्चा वफादार बना दें। ये कल की माओ के कल्चर थे जो हर माँ चाहती थी मेरा बेटा हाफिज़े कुरान भी हो जाए, मेरा बेटा सच्चा मुसलमान भी हो जाए, और वक्त से पहले पहले मेरा बेटा नमाजी भी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। आज हम न नमाजी बनाने में लगे हैं, न उसे तकबेदार बनाने में लगे हैं, न हाफिज़े कुरान बनाने में लगे। मैंने कहा शुरू में, हाफिज़े कुरान बहुत बड़ी दौलत है। बादशाह औरंगजेब का बेटा हाफिज़े कुरान होता है। ठोस रिवायत सुन ले, मोहब्बत से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। एक बार जरा हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बादशाह औरंगजेब का बेटा हाफिज़े कुरान होता है। तो जब बच्चा हाफिज़े कुरान हुआ तो शहनशाह औरंगजेब को आकर के मुबारकबाद पेश करने लगा। कहा अब्बा जान मुबारक हो, अब्बा जान मुबारक हो। कहा क्या? कहा इसलिए कि आपका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया है। तो आपने अपने लाल को सीने से लगा लिया, कहा बेटा मेरी किस्मत का सितारा चमक गया है, इसलिए कि तू हाफिज़े कुरान हो गया है और बख्शिश का मेरी सामान हो गया है। ऐसा कर कि ये खुशखबरी अपने दादा शाहजहां आलम पनाह को जाकर के दे दे। जी दादा थे शाहजहां, जी बेटा था औरंगजेब, और उसका बेटा हुआ था हाफिज़े कुरान। तो शाहजहां बादशाह के पास गया पोता, और जाकर कहा दादा जान मुबारक हो। कहा क्या हुआ? कहा आपका पोता हाफिज़े कुरान हो। कुरान बन तो गया। आपने कहा चलो निकलो यहां से। जी अब बच्चा रोने लगा और अपने बाप बादशाह औरंगजेब के पास आया और कहा अब्बा जान, दादा जान को खुशी नहीं हुई, जी दादा जान को खुशी नहीं हुई। कहा क्या वजह है? बादशाह औरंगजेब
आलम पना शाहजहां की बारगाह में जाते हैं, कहा अब्बा हुजूर आपका पोता हाफिज कुरान हुआ है, तो आपको खुशी नहीं हुई? हजरत शाहजहां बोले कि मुझे खुशी तो तब होती जब मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत में अगर ताज मिलेगा तो तुझे मिलेगा, सेहरा मिलेगा तुझे मिलेगा, कुर्सी मिलेगी तुझे मिलेगी, मुझे थोड़ी मिलेगी। मुझे तो तब खुशी होती जब मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान होता। उलमा की मौजूदगी में जुमला दे रहा हूँ, 6 महीने थे रमजान में और नमाज तरावी में बादशाह औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी। कहा शाहजहां मेरे बाप तुम्हारे सर की कसम मैं ऐलान करता हूँ, आने वाले रमजान में दिल्ली के मिंबर पर खड़े होकर जामा मस्जिद में कुरान सुनाने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा औरंगजेब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरीयत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जरा सुन लें, बहुत मैं करीब इंशाअल्लाह आपको बता देना चाहता हूँ। तो बादशाह औरंगजेब ने कहा, और फिर 6 महीने के बाद जब रमजान आया तो मिंबरे जामा मस्जिद पर कुरान सुनाने वाला कोई और नहीं, बादशाह औरंगजेब था। तो ये उन बादशाहों की ख्वाहिशें थी, अल्लाह की कसम। अब आप ये सुन लिया आपने, आप सोच रहे होंगे यार बड़ी मेहनत की है। ताज्जुब तो इस बात का है, वक्त का बादशाह भी है, मुल्क हिंदुस्तान भी संभाल रहा है, और ये हिंदुस्तान नहीं अखंड हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जिसमें अफगान भी है, बांग्लादेश भी है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी है। ये वो अखंड हिंदुस्तान था। तो कितनी बड़ी बात है कि यानी कि हिंदुस्तान को भी संभालना और 6 महीने में कुरान याद भी करना। आज दुकान चलाने वाला कह रहा है नमाज के लिए टाइम ही नहीं है, फेरी लगाने वाला कह रहा है हमारे पास टाइम ही नहीं है। जाके पूछ शाहजहां बादशाह से, जब दिल्ली की जामा मस्जिद की बुनियाद रखी तो ऐलान कर दिया गया बुनियाद का पहला पत्थर वो रखेगा कि जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कदा ना हुई। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, लोग सोचने पर मजबूर हुए कहां से आएगा इतने तकबेदार। बड़े बड़े नमाजी आते पीछे हट जाते, बड़े बड़े सज्जादे आते पीछे हट जाते, बड़े बड़े हुफ़ाज़ आते पीछे हट जाते। पीछे हटने की वजह यह थी जब जिंदगी की किताब पढ़ते तो उन्हें लगता कि तहज्जुद की नमाज कदा हुई, और वो सच्चाई का जमाना था। आज तो ऐसा आगे को आता कि जिसने कभी पढ़ी ना हो। जी क्या बात है। वो सोचता रहे कल को अखबार में फोटो तो आ गया यार, हाँ रखो पहला पत्थर जो होगा देखा जाएगा। मगर सच्चाई का दौर था बाबू, किसी की हिम्मत ना हुई। 3 दिन जब हो गए तो फिर पत्थर कौन उठाता है? दिल्ली के तख्त पर हुकूमत करने वाला शाहजहां ने उठाया था। लोगों ने हाथ पकड़ लिया, कहा आलम पना यहाँ बादशाहत का दबदबा नहीं देखा जाएगा, यहाँ शरीयत मुस्तफा की देखी जा रही है। तहज्जुद पड़ा हो तो आगे आओ। इतना सुना तो शाहजहां बादशाह रोने लगा और कहने लगा मेरे भाई मैं तो चाहता था इस राज को सीने में ले जाऊं ताकि मुस्तफा को कब्र में मिल लूं। अल्लाह की कसम जब 3 दिन हो गए कोई आया नहीं, तब मैंने मजबूरी में पत्थर उठाया है। मुस्तफा की जात की कसम खा के शाहजहां ने कहा था मैं हुकूमत भी चलाता हूं और मेरी कभी तहज्जुद की नमाज कदा। बेशक सुभान अल्लाह। ये तब बनाए जाते हैं ताजमहल जैसा अजूबा, ऐसे ही थोड़ी बनता है। अभी तो कलंदर लाहौर अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारबा हमारा। और अल्लामा ने सारी शायरी को फलसफे का नचोड़ एक शेर में दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बेशक सुभान अल्लाह बन सुभान तो अल्लाह। मुस्तफा का, बन तो खुदा का, फिर कलम भी तेरे हाथ में, तख्ती भी तेरे हाथ में। फिर तेरी तकदीर का फैसला प्रधान जी की बैठक पे नहीं होगा, फिर तेरी तकदीर के फैसले भोजपुर थाने में नहीं होंगे, फिर तुझे कचहरी और अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बन जा मुस्तफा का, फिर तो उस शेर पे अमल होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। बेशक सुभान अल्लाह।
میرے بھائی اللہ تو ہر وقت تیار ہے تجھے دینے کے لیے، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ اس کتاب قرآن کے جلوے ہیں، جس کے سینے میں آتی ہے اس کی عظمتوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس جیسی کتاب کوئی عطا کی ہی نہیں۔ میں نے خطبے کے بعد میں جو آیت پڑھی وہ اسی کتاب کی صفائی میں ہے۔ اللہ حمد کے بعد کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ کتاب بھی کامیاب ہے، جس پر نازل ہوئی وہ رسول بھی ہمارا بے شک سبحان اللہ۔ جواب ہی نہیں، خدا کی قسم آپ سینوں میں